नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। चर्चा चुनाव की। ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव दस्तक देने वाले हैं। जिस तरह कांग्रेस की बैठक चली 4 दिन तक, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा चुनावी मोड पर रहती है। आज शिवप्रकाश भी पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री। तो उनसे भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब की बंद कमरे में 1 घंटे की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद चर्चा यही है, क्या ये चर्चा चुनाव की हुई है? और इसीलिए हम भी कह रहे हैं चर्चा चुनाव की, चुनाव पर चर्चा। पर सवाल यही है कि अंदर क्या बात हुई होगी, क्योंकि आने वाले दिनों में नगरीय निकाय की चर्चा भी है, उपचुनाव की बात भी कही जा रही है, और फिर यह भी है कि निगम मंडलों में भी नियुक्तियां होना है। तो क्या इस पर चर्चा हुई, या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो दौर बदला है केंद्र से लेकर और मध्य प्रदेश तक, जासूसी का मुद्दा गरमाए, ऐसे कई मामले हैं, क्या उस पर चर्चा हुई? लेकिन हम यही कहेंगे, चुनाव पर चर्चा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों इन दोनों चर्चा में लगी है और अपनी अपनी तैयारियों में लगी है, क्योंकि 3 विधानसभा और 1 लोकसभा की सीट पर चुनाव होना है। शिवराज जी से बात करना चाहा, जब वो बाहर निकले तो वो कुछ नहीं बोले। अब बंद कमरे की मुलाकात, बंद कमरे की बात, तो दोनों नेता जाने कि आखिर क्या हुआ होगा। लेकिन बात यही कही जा रही है कि चुनाव पर चर्चा चल रही है। इन दिनों क्या कहना है? जब इस मामले को लेकर पूर्व मंत्री रामपाल सिंह से बात की गई, उनसे पूछा गया कि क्या बात हुई, तो फिर उन्होंने क्या कहा, ये सुन लीजिएगा। और उसके बाद कांग्रेस की क्या तैयारी है चुनाव को लेकर, ये भी सुन लीजिएगा। सुनिएगा रामपाल सिंह। भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है, बूथ स्तर तक हमारी टीम तैयार है, और वहां से भारतीय जनता पार्टी को रिकॉर्ड जीत हासिल होगी। जिस तरह सांची में हम लोग अभी चौधरी जी खड़े हुए रिकॉर्ड मतों से जीते हैं, उन्हीं रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलेगी। मध्य प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजना है, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सौगातें हमारे देश और मध्य प्रदेश को दी है क्षेत्रों के, वो अद्भुत काम हुए हैं। उनका लाभ सीधा जनता को मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास हो, किसान सम्मान निधि हो, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में जो सुधार है, गरीबों के कल्याण के लिए जो काम सरकार कर रही है, उसका लाभ सीधा जनता को मिल रहा है, और जनता का सीधा आशीर्वाद समर्थन हमको मिलेगा। हमने वहाँ के प्रभारी बना दिए, वहाँ के मंडल सेक्टर तैयार हैं, जो 3 हैं और 1 लोकसभा का है। मैं 29 तारीख को उनसे मीटिंग कर रहा हूँ। कह रहे हैं कि 29 तारीख को मैं बात करने वाला हूं। मंडल सेक्टर हमने बना दिए हैं, जो 3 विधानसभा के उपचुनाव हैं और 1 लोकसभा का, और हम अपनी तरफ से तैयारियां कर रहे हैं। यही बात भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री रामपाल भी कह रहे थे कि हम पूरी तरह तैयार है, और जैसा हमने सांची में एक रिकॉर्ड बनाया था, वैसा ही हम इस उपचुनाव में भी रिकॉर्ड बनाएंगे। कौन किसका रिकॉर्ड बनाएगा, ये तो जनता बनाती है, नेताओं के हाथ में होता नहीं। दावे सबके होते हैं। मेरे साथ इस वक्त 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। गोविंद मालू जी है, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, साथ ही के मिश्रा जी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, कांग्रेस के सीनियर लीडर, और राजेश सिरोटिया जी वरिष्ठ पत्रकार है। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। गोविंद मालू साहब, इस समय दौर चल रहा है चर्चाओं का, चुनाव पर चर्चा है जगह जगह। ऐसा लगता है कि उपचुनाव शायद नजदीक है। हालांकि कब होंगे, क्या होंगे, अभी तारीख तय नहीं है, ना कोई बात कही गई है। पर जो चर्चा है, चाहे कांग्रेस के भीतर कहें या भारतीय जनता पार्टी के भीतर, आज भी शिवप्रकाश जी पहुंचे तो बंद कमरे में करीब 1 घंटे बाद हुई है शिवराज जी की। तो क्या ये माना जाए कि चर्चा चुनाव पर थी? मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव से ज्यादा अहम है संगठन की व्यवस्थाओं को गति देना और गतिशील रखना। और इसलिए चुनाव हमारे लिए जब आएंगे तब अपने आप सब हो जाएगा। तैयारी की हमको कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हमारा संगठन हमेशा 24 घंटे इस बात के लिए तैनात, तैयार और तत्पर रहता है कि वो किस तरीके से चुनाव की उस रण में और मतदाताओं तक संपर्क करे, लड़े, और वहां पर हमारी योजनाओं को, केंद्र की, राज्य की, सरकार की योजनाओं को पहुंचाए। और मतदान केंद्र की इकाई हमारी मजबूत इकाई है। हम उसके इर्द गिर्द हमारे सारे अभियान, हमारे सारे कार्यक्रम की रूपरेखा बनाते हैं। संगठन की बहुत सारी हमारी कार्यक्रम होते हैं, आगामी कार्यक्रम
हमने जो पहले कार्यक्रम की उसकी समीक्षा होती है। ऐसे कई सारे इश्यूज हैं जिन पर संगठन के लोग आपस में मिलते हैं। माननीय शिव प्रकाश जी राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री हैं, उनका मुख्यालय भोपाल है, तो उनकी भेंट सौजन्य भेंट भी कही जा सकती है और संगठनात्मक और क्या आगे करना, केंद्र के कार्यक्रम को कैसे गति देना, इस बारे में भी होती है। इसलिए इसको एक सामान्य एक रूटीन भेंट के रूप में लिया जाना चाहिए। कोई चुनाव हैं या चुनाव की अभी कोई घोषणा ही नहीं हुई है। जब चुनाव आएंगे तो चुनाव की तैयारी भी पार्टी के अंदर होती है, लेकिन हमारा संगठन मजबूत रहे इसलिए हम हमेशा इस विचार विमर्श हमारा चलता रहता है। देखिए, कांग्रेस कह रही कि हमने तो मंडलम के प्रभारी और सब बना दिए हैं, यानी कांग्रेस आगे बढ़ रही है इसमें। देखिए, कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस की अपनी अलग रीति नीति है, भारतीय जनता पार्टी का अपना एक अलग कल्चर भी है, एक अपनी कार्य पद्धति भी है। उनका हमारी जो रणनीति और हमारा जो कार्य पद्धति है जी, उसका और कांग्रेस की कोई भी उसमें साम्यता नहीं है। क्योंकि देखिए, कांग्रेस तो एक तरह से फ्रेंचाइजी कमलनाथ ने ली है, वो उनके हिसाब से चलाते हैं कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। उनकी प्रदेश की बॉडी पूरी तरह से नहीं बनी, जिलों की बॉडियां नहीं बनी, उनकी अनुसूचित जाति, आदिवासी कांग्रेस, महिला कांग्रेस, अभी सब पेंडिंग है। वो उनका संगठन तो ऐसे ही चलता है, वहाँ वन मैन शो है। इसलिए वो कब चुनाव की तैयारी तो उनको अपने हिसाब से करते हैं, उनको करना भी चाहिए। चुनाव के लिए राजनीतिक दल है, चुनाव की तैयारियां के मिश्रा जी, अभी 4 दिन तक आप लोग की बैठकें चली है और स्वाभाविक तौर पर चर्चा चुनाव की हुई होगी। कमलनाथ जी भी कह रहे हैं कि हमने बहुत सारी तैयारियां कर ली है। क्या ये माना जाए कि इन 3 उपचुनाव को और एक लोकसभा के चुनाव को कांग्रेस बहुत अलग तरीके से देख रही, भारतीय जनता पार्टी भी अपनी तैयारी में लगी? बिल्कुल, यह चुनाव के रिजल्ट 2023 के चुनावों का आगाज होगा और इसी के लिए कमलनाथ जी ने बहुत गंभीरता से इन चुनावों को लिया है। मेरे मित्र जो बुद्धिजीवी भी हैं, गोविंद मालू जी के मुंह से एक शब्द या गलती से निकल गया है, नियोजित साजिश के तहत उन्होंने बोला है या सच्चाई स्वीकारी है। उन्होंने कहा हमें चुनाव तैयारियों की जरूरत नहीं पड़ती है। तो क्या ईवीएम पर डिपेंड है? कौन सा राजनीतिक दल है जिसे चुनाव तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती है? हमारा बूथ लेवल का मैनेजमेंट कर लिया है। उम्मीदवारों को चयन के लिए प्रभारी नियुक्त कर दिए माननीय कमलनाथ जी ने जी। वे प्रभारी उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में चले जाएंगे। संगठनात्मक स्तर पर मंडलम लेवल तक हमारी तैयारी हो चुकी है और दमोह का इतिहास हम दोहराएंगे। राजेश जी, दमोह का इतिहास दोहराने की बात कांग्रेस कर रही है और 6 महीने में चुनाव तो होते ही हैं। अब कोविड क्या करेगा, तीसरी लहर क्या होगी, लेकिन जाहिर सी बात है कि समय लगभग होता हुआ दिखाई दे रहा है और तेजी से चर्चा एक बार चल पड़ी है। क्या समय पर चुनाव हो जाएंगे या इसमें कहीं कुछ और दिखाई देता है? नहीं, मुझे तो अभी दूर दूर तक जो है उपचुनाव होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही। नंबर 1 चीज। नंबर दूसरी चीज, आपने दमोह के इतिहास को दोहराने की बात कही, तो दमोह की स्थिति परिस्थितियां अलग थी। वहाँ जो है जब एक बार बहुमत का फैसला हो गया उपचुनाव के बाद, सिंधिया के बगावत के बाद जो उपचुनाव हुए थे 26-27 जगह, उसके बाद वो अप्रासंगिक था मामला और जनता ने इसलिए जो है वहाँ पे जनता ने लड़ाई लड़ी कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के हक में, और कांग्रेस के प्रत्याशी को जीत मिली। अब ये स्थिति हालात तो तब पता चलेगी कि दमोह का वो होता है कि नहीं, जब कौन कैंडिडेट आ रहा है, किस तरह के कैंडिडेट भाजपा कर रही है, कौन कांग्रेस कर रही है, क्योंकि ये बिल्कुल अलग स्थिति होगी। तो किसी के निधन के कारण चुनाव हो रहे हैं, तीनों विधायकों के चुनाव निधन के कारण, चारों निधन के कारण उपचुनाव हो रहे हैं। ये कोई दल बदल या उसके कारण नहीं हो रहा है। तो इस चुनाव की प्रकृति अलग रहेगी, लेकिन फिर भी देखिए कांग्रेस अच्छी तरह से अब चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। दमोह ने उसको उत्साह फूंका है और ये अच्छे संकेत हैं मध्य प्रदेश में लोकतंत्र के लिए। तो एक सशक्त विपक्ष अगर दिखाई देता है तो ही लोकतंत्र जीवित रहता है। तो मेरा विपक्ष के जो है तानाशाही की प्रवृत्तियां बढ़ती हैं, एकाधिकारवाद बढ़ता है। तो ये सारी चीजें अच्छी है। कांग्रेस अगर तैयारी कर रही मंडल स्तर तक, बूथ स्तर तक, तो
तो अच्छा है, खंदक की लड़ाई होगी। लेकिन बीजेपी में भी बड़ी तेजी से चीजें दिखाई दे रही है और कुछ मसले ऐसे हैं, हालांकि वो हम जिस पर चर्चा करना चाह रहे हैं, चुनाव पर चर्चा, कहीं ना कहीं चुनाव पर चर्चा पहुंची जाती है, कुछ भी बात करेंगे तो आप चर्चा आकर वहीं रुक जाती है। लेकिन आज शिव प्रकाश जी आए, उनसे भी मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री जी की, तो क्या प्रदेश में जो अन्य चीजें हैं, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें कांग्रेस भी इस बार, जैसा आपने भी कहा, सक्रिय नजर आ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर ये जो सक्रियता है कांग्रेस की, ये कहीं चिंता बढ़ाने वाली दिख रही? नहीं, चिंता बढ़ाने वाली निश्चित रूप से, जब आपने एक हार देख ली दमोह की, अगर ये फिर से हार रिपीट होती है यहाँ की, तो यहाँ पर प्रदेश के नेतृत्व पर सवाल ये निशान लगने लगेंगे। तो चिंता तो है, ऐसी बात तो है नहीं कि चिंता नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा था कि बीजेपी को, जो बालू जी बोल रहे थे कि बीजेपी में चुनाव लड़ने तैयारी करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो इलेक्शन मोड में 24/7 रहते हैं। उनके जो बूथ लेवल पर इधर मैनेज करना पड़ता है, वहाँ सब बना हुआ है, उनको सिर्फ एक्टिव करना पड़ता, बोलना पड़ता बस। तो यहाँ पर तो सारी तैयारी आपको कांग्रेस में, जिसको कि सब छिन्न भिन्न हो गया। कांग्रेस ने 2009 से 13 के बीच में, 14 के बीच में जो पब्लिक कनेक्ट खोया अपना, वो एक बहुत बड़ा, उसके बाद जो जुड़ाव हो ही नहीं पा रहा है वो, इसलिए अब आपको बूथ लेवल मैनेजमेंट या भाजपा के स्टाइल में जाके चुनाव लड़ने की तैयारी करना पड़ रही है, क्योंकि आप पब्लिक की नब्ज से हाथ हटा लिया था जी। अभी यही स्थिति बीजेपी के साथ नजर आ रही है। बीजेपी की शिवराज सरकार जो है, उसके पब्लिक की नब्ज से हाथ हटा हुआ है, और जो अनरेस्ट है कोरोना के उसको लेकर और सारी चीजों को लेकर, मोदी सरकार को लेकर भी, तो ये सारी चीजें आएंगी इस चुनाव में। तो आप इस चुनाव को ऐसा कहें कि बिल्कुल एक तरफा कोई होने वाला तो नहीं होने वाला, बहुत तगड़ी जंग होगी दोनों पार्टियों की। गोविंद मालू जी, ये जो स्थितियां बदली है, चाहे वो कोविड का मसला रहा हो या अन्य चीजें या महंगाई, ये सब ऐसे मुद्दे हैं जो आगे चलकर एक चुनौती आपके भीतर भी पैदा करेंगे। ये बात सच है कि बीजेपी हमेशा चुनाव मोड पर होती है, पर कुछ सवाल भी खड़े कर रहे हैं के मिश्रा जी। आपने कुछ कहा तो उन्होंने उसको पकड़ लिया उस बात को। नहीं मनोज जी, वो उन्होंने पूरी बात सुनी नहीं और इसलिए गफलत और गाफिल में रहते हैं। मैं मेरे मित्र मिश्रा जी को कहूंगा कि भाई अब तो सरकार चली गई, अब गफलत और गाफिल से बाहर आ जाइए। आप भारतीय जनता पार्टी में पहले आइए, शामिल होइए, फिर देखिए कि यहाँ संगठन कैसे काम करता है। मैंने ये कहा कि हम हमेशा जगह खाली है क्या अभी भी? 4/7 मैंने कहा जगह अभी भी खाली है क्या? हमारी हर तरह से तैयारी हमारी रहती है। इसलिए वो कह रहे हैं ईवीएम पर भरोसा था, तो दमोह में किस बात का भरोसा था? मुझे समझ में नहीं आता। हारते हैं तब ईवीएम की बात करते हैं, जब जीतते हैं तब ईवीएम की बात क्यों नहीं करते? ये सब कपोल कल्पित बातें हैं। हार का ठीकरा किसी पर फोड़ना, खुद के गरिबान में झांक कर देखें कि किस तरह से आप जनता से कनेक्ट हैं कि नहीं हैं। हम तो काम करते हैं, काम के आधार पर वोट मांगते हैं और जनता के ऊपर हमको भरोसा है, ईवीएम पर नहीं बल्कि जनता पर भरोसा है। और जनता पर भरोसा, हमारे कार्यकर्ताओं पर भरोसा है। कार्यकर्ता जनता से लगातार सतत संपर्क में रहते हैं, अलग अलग समय पर, चाहे कोविड काल हो चाहे सामान्य काल हो। हम अपनी उपलब्धियों को हमेशा ले जाने के लिए अभियान चलाते हैं। अभ्यास वर्ग होते हैं हमारे कार्यकर्ता दूसरे जिले में जाते हैं, वहां पर प्रचार प्रसार करते हैं। तो बूथ लेवल पर हमारा जो वो संगठन है वो बहुत चुस्त दुरुस्त और सुगठित है। इसलिए हम कभी भी चुनाव हो या कुछ हो, हमें ऑन करना होता है कि अब चुनाव का उम्मीदवार आ गया, अब हमको लगना है पूरे 30 दिन, ये हमको ये कहना पड़ता है। बाकी तो हमेशा ही हमारा ये जो संगठन है वो पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त। और लेकिन आप कह रहे थे कि मिश्रा जी इधर आए जब समझेंगे, तो मैंने कहा खाली जगह अभी भी है क्या? नहीं, खाली नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी तो देखिए सर्वग्राह्य, सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी भारतीय जनता पार्टी है। खाली जगह का सवाल थोड़ी है कि कोई खाली जगह होगी उसको भरेंगे। आइए, स्वागत है आपका। आप पार्टी की विचारधारा को स्वीकार करिए और काम करिए, तब देखिए हमारा संगठन किस ढंग से काम करता है। मैं ये कह रहा हूँ, जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक आपको क्या, आप तो कांग्रेस को देखा है आपने, कांग्रेस की रीति नीति, कांग्रेस की क्रियाकलाप उन्होंने देखे हैं, इंदिरा जी से लेकर और जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर आज तक। तो किस तरह से कांग्रेस ये एक एकल मोड में रहती है, एकाधिकारी की प्रवृत्ति है, वंशवाद है जी, गांधी परिवारवाद है, उसमें ही उन्होंने देखा है। उनको ये नहीं मालूम कि संगठन में लोकतांत्रिक ढंग से काम कैसे होता है। जी के मिश्रा जी, वो कुछ कह रहे हैं
के मिश्रा जी। गंभीर बात हो तो उस पर कहूँ, मगर मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, हाँ हाँ। मैं के मिश्रा हूँ, के नहीं हूँ। ना मेरे जमीन के धंधे हैं, ना मेरी अधिकारों का। जी जी। तो सीट खाली वाली होने की तो हमें चिंता नहीं है, उससे अच्छा आत्महत्या करना बेहतर होगा। इतना जरूर मैं कहना चाहूंगा कि हम जी कह रहे हैं कि हमें जनता पर भरोसा होता है। तो भूपेंद्र सिंह जी की गाड़ी 1.5 करोड़ रुपए बांटते हुए पकड़ा गई थी, उसकी जरूरत क्यों? यदि जनता पर ही भरोसा है तो मंत्री जी की गाड़ी में पैसा बड़ा मौजूद था, कैसे गाड़ी पुलिस के साय में निकाल कर बाहर भगाई है, कैसे वहां से जो अधिकारी बांट रहे थे पैसा उनको निकाला है। तो लोकतंत्र में ये सारी चीजें दिखी हैं, उसके बावजूद भी जनता प्रभावित नहीं हुई जी। और वही इतिहास दोहराएगा। 3 उपचुनाव में विधानसभा के और 1 लोकसभा के। लेकिन जब इतना आप लोग को विश्वास है, दमोह से आप लोग ऊर्जा हासिल किए हैं, फिर ये ईवीएम कहां से बीच में ले आते हैं? ईवीएम पैसा वो दिखता है ना भाई, आप लोगों ने ही दिखाया था, हमें तो मालूम नहीं है किसकी गाड़ी पकड़ाई थी, किसके नाम पर पलटी थी, किस राज्य सरकार की गाड़ी थी, टैक्सी कार में किसके उसमें चल रही, मध्य प्रदेश शासन उसमें लिखा हुआ था। पुलिस ने उसको जैसे आतंकवादी की कार हो वैसे करके लोगों को भगाया लाठीचार्ज करके, फिर कार को बरामद करने की अपेक्षा क्लीन चिट दे दी कि इसमें कुछ भी नहीं मिला, जबकि बाहर से उसमें रखे हुए शीशे में पैसे दिख रहे थे। तो ये जरूरत क्यों पड़ती है कि कॉन्फिडेंस भारतीय जनता पार्टी का मॉडल, उनकी सरकार ने खूब काम किया है, जनता का दिल जीत रखा है, तो यह अवांछनीय गतिविधियों की जरूरत क्या है? लेकिन के मिश्रा जी, दमोह की आप बार बार बात करते हैं और जाहिर सी बात है करना भी चाहिए, पर क्या दमोह का जो एक चुनाव था वो बहुत अलग था और ये जो 3 उपचुनाव होंगे इनका कुछ अलग होगा? क्योंकि वहां पर यह हुआ था कि लोग पार्टी छोड़े, फिर उनको चुनाव लड़ना पड़ा, ये सीटें खाली हुई है, थोड़ा सा फर्क है इसमें। देखिए तो फर्क जरूर है, मगर मुद्दे वही होंगे जो दमोह में थे। हमारा इलेक्शन का मॉडल वही होगा लड़ने का जो दमोह में था। भाई आप सिद्धांत, नीतियां, सरकार तो वही है ना जिससे हमें लड़ना है, तो मॉडल तो हमारा वही होगा। जी। राजेश सिरोठिया जी, ये जो दमोह का मुद्दा बार बार आता, पहले भी हम आपसे बात कर रहे थे इससे पहले, लेकिन ये दमोह पर इतना ऊर्जा तो है कांग्रेस के पास, लेकिन क्या दमोह की जीत बाकी सीटों पर चल पाएगी उसी तरह? क्योंकि दमोह का एक अलग तरह का खेल है और बाकी सीटों का कुछ अलग है। मैंने पहले ही कहा था, और आपको याद होगा आपके इसी चैनल पर जी, जो मतदान दमोह मतदान के 1 हफ्ते पहले मैंने कह दिया था कि बीजेपी हार रही है चुनाव। हाँ, आपने कहा था मुझे क्योंकि जनता ये चुनाव लड़ने खड़ी हो गई है भाजपा के प्रत्याशी के खिलाफ। मैंने कुल मिला के एंटी लोधी माहौल हो गया था। तो लुधियाना एक्सप्रेस को जो है जनता मेल ने जो है पराजित कर दिया था। अब यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। अभी ये 4 सीटें जो खाली हुई हैं, 2 में ऑलरेडी कांग्रेस के विधायक थे और 2 सीटों पर, एक पर सांसद भाजपा का और एक पर विधायक रेगांव में जुगल किशोर बागल जी। तो ये चुनाव कुछ अलग उसके है, उसकी फितरत अलग है। लेकिन चुनाव अगर अभी जल्दी कराते हैं, कब कराते हैं ये बहुत बड़ी चीज है। अगर वो तीसरी लहर के बस गया या किसी के कान में बोल गया कि तीसरी लहर भी आएगी, अगर वो आई तो फिर चुनाव कैसे होंगे? और सबसे बड़ी कसवसाहट इस उपचुनाव की तारीख घोषित नहीं होने की तो हो रही है उनको, ममता बनर्जी को। क्योंकि आप देखिए उत्तराखंड में तो चीफ मिनिस्टर ने जो है चीफ मिनिस्टर ही बदल गया इस चुनाव के चक्कर में। जी जी। तो कुल मिला के देखिए, अब चुनाव जब होगा तब उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन माहौल ये नहीं रहने वाला। अब चुनाव में क्या होगा, वहाँ जुगल किशोर बागड़ी विधायक थे, उनके परिवार से कोई आ जाएगा, उधर पे बजेंद्र सिंह राठौर के यहाँ जो है उनके परिवार से कोई आ जाएगा। जैसे ही जो है यहाँ पर आपके कांतिलाल भूरिया के परिवार से कोई आ जाएगा, इधर जो है नंद कुमार चौहान के परिवार से कोई आ जाएगा। तो कैसे चुनाव होता है वो अलग है, डिफरेंट है। उसका मोड ही अलग था। दमोह में जो टेम्पो था मोड ही अलग था कि आप पब्लिक को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। ये भाव पैदा हुआ था जो इस्तीफे देके और कांग्रेस से भाजपा में आना और सरकारी चीजों का। तो इसलिए ये बिल्कुल अलग पिच पे चुनाव होने वाला है। जी। गोविंद मालू जी, ये चुनाव थोड़े से अलग होंगे, दमोह से अलग हटके भी होंगे। ये बात अलग है कि दमोह में आपको हार का सामना करना पड़ा, यहाँ की फितरत बहुत अलग होगी। तो क्या उसी तरह की तैयारियां होंगी? क्योंकि हम देख रहे हैं बागड़ी साहब की जैसे बात कर रहे थे राजेश सिरोठिया जी भी, या कांग्रेस की तरफ से हम बृजेंद्र सिंह राठौर जी,
आकस्मिक निधन हो गया उनका और सीट खाली हो गई। तो ये लगभग ये माना जाता है कि जो जिस परिवार का होता है शायद उस पर एक सिंपैथी का एक वोट मिल जाए, इसलिए कोई भी पार्टी हो दांव लगाती है उस तरफ। पर लोकसभा की जब हम बात करते हैं तो लोकसभा का चयन आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां से तो अरुण यादव दिख रहे हैं। मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी गुण दोष के आधार पर, जीत की आश्वस्तता के आधार पर, जी, जीत के विश्वास के आधार पर अपने उम्मीदवार का चयन करती है। और ये हमारे यहाँ पर केवल किसी सर्वे एजेंसी पर रिलाई नहीं करते हम। हमारे यहाँ हमारी जो संगठन की नीचे तक की इकाइयां जो फीडबैक देती है, जो हमारे संगठन के पास जो अलग अलग नेता जाते हैं लगातार उन क्षेत्रों में, उनसे जो फीडबैक मिलता है कि आखिर ही कौन जीत सकता है। हम जीतने वाला उम्मीदवार, कोई भी हो, जीतने वाले उम्मीदवार को हम टिकट देंगे। और वो हमारे यहाँ कोई एक व्यक्ति निश्चित नहीं करता कि किसको टिकट देना, न पहले घोषणा करता है। हमारे चुनाव समिति होती है, उस चुनाव समिति में डिस्कस करके, उस पर विचार विमर्श करके और फिर फैसला होता है। तब तक अपने अपने लोग कयास भी लगाते हैं और टिकट लेने वाले झंडे भी फैलते हैं, मिलते भी हैं, जाते भी हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा अनुमान लगाने के लिए आप स्वतंत्र हैं कि उनको दिया जा सकता है, इनको दिया जा सकता है। लेकिन कुल मिलाकर फैसला तो अंतिम रूप से चुनाव समिति की बैठक में। लेकिन मैंने आपसे पहले पूछा था, मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर कांग्रेस बार बार कह रही है, तो क्या ये मुद्दे एक चुनौती होंगे आपके लिए? देखिए, कांग्रेस के चश्मे से जनता भी नहीं देख रही है और कोई भी नहीं देख रहा है। जनता अपने अनुभव से देख रही है, अपने खुद की जो उनकी किस सरकार से उनको कितना आश्वस्ति मिले, उस आधार पर देख रही है। इसलिए जनता के नजरिए को भांपना और देखना ये आप लोगों का काम है, राजनीतिक दलों का नहीं है। अभी क्या मुद्दे होंगे, जनता खुद ये सरकार के सुशासन से लेकर सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जो विकास के काम हैं, जो रचनात्मक और सामाजिक सरोकार की योजनाओं को उन तक पहुंचाया है, उन सबका जो लाभ जनता को मिला है, उस आधार पर जनता अपना निर्णय करेगी। जी। और हमें अच्छा प्रतिसाद मिलेगा। जी, के मिश्रा जी, बार बार अभी देखा हमने कि सरकार की तरफ से एक बुकलेट भी तैयार की गई है जो लोगों तक पहुंचाई जा रही है, सरकारी जो योजना है उनको लेकर जाएंगे। और आप ये कह रहे हैं कि उन्हीं मुद्दों के आधार पर आप लोग चुनाव मैदान में जाएंगे। मुद्दे बड़े हैं महंगाई जैसे, लेकिन सरकार कह रही है कि हमारी तैयारियां ज्यादा बड़ी है। देखिएगा, बुकलेट जनसंपर्क से छपवा कर बंटवा देना जनता के उन आंसुओं को नहीं बुला सकती है जिसने कोविड काल में लाखों लाशों को शमशान के बाहर कतारों में देखा है, कब्रिस्तानों के बाहर देखा है। 111 रुपए लीटर का पेट्रोल, 100 रुपए लीटर डीजल, 200 रुपए किलो दाल। यदि ये सुशासन है तो ऐसा सुशासन मुबारक हो। जनता यदि ये सुशासन को स्वीकार करती है तो जनता को भी मुबारकबाद एडवांस में। ऑक्सीजन से हुई मौतों को जनता स्वीकारती तो जनता को मुबारक हो। रेमडेसिविर के ब्लैक रेमडेसिविर और बिस्तर अस्पतालों में नहीं मिलना, इस सुशासन को यदि जनता स्वीकारती है, यदि जनता स्वीकारती है कि छोटे छोटे कर्मचारियों को सोने की ईंटें मिल रही हैं जो 15 सालों में कमाई गई हैं, तो जनता को वो सुशासन मुबारक हो। कमलनाथ जी से पूछा गया था कि क्या अरुण यादव होंगे प्रत्याशी, तो उन्होंने कहा मेरी जानकारी में नहीं, मुझसे बात नहीं हुई है, सर्वे के आधार पर ही होगा। तो अभी क्या खंडवा को लेकर भी असमंजस है? नहीं, उन्होंने कहा है कि सर्वे जारी है। अरुण यादव 29 तारीख को उन्होंने खंडवा को लेकर मीटिंग बुलाई है। उस मीटिंग में हर पक्षों से वो चर्चा करेंगे और अंततः जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी फीडबैक एआईसीसी को देगी, क्योंकि पार्लियामेंट का मामला है, तो टिकट तो दिल्ली से डिसाइड होंगे। जी चलिए, राजेश सोरठिया जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगा। खंडवा क्या चैलेंज होगा दोनों के लिए? नहीं, निश्चित रूप से खंडवा जो है लोकसभा का बड़ा प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव होगा। अगर अरुण यादव प्रत्याशी होंगे तो बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होगा। और नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे को अगर टिकट मिलता है तो बहुत ही तगड़ा मुकाबला हो जाएगा। और अगर अर्चना चिटनेस आती है मैदान में तो थोड़ा सा बीजेपी के लिए एज रहेगा। जी चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों को मेरे साथ जुड़े
लेकिन मध्य प्रदेश में एक बार फिर चुनाव की चर्चा है। चर्चा की वजह वही है कि 3 ऐसे उपचुनाव हैं विधानसभा के जहां होना ही है, समय पूरा हो रहा है, लेकिन चुनाव अभी तय नहीं है, तारीख तय नहीं है आखिर कब होगी। लेकिन जब नेताओं की मेल मुलाकात होती है, संगठनों की बैठक होती है, फिर चुनाव पर चर्चा बड़ी तेजी से होने लगती है। हम भी चर्चा करते हैं, पर चर्चा का असली हकदार तो जनता होती है। जनता तय करती है कि किसे क्या करना है। दमोह में भी हमने देखा, दोनों दलों ने तैयारियां की, जीत कांग्रेस गई। अब क्या इस उपचुनाव में कांग्रेस उसी दमोह को लेकर जो ऊर्जा भरी है आगे बढ़ना चाहती है, क्या जनता वैसा ही कुछ करेगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी जो चुनावी मोड पर हमेशा रहती है, चुनाव की चर्चा उनके काम आएगी? अब किसके काम आएगी, नजर रहेगी। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए N24।